Welcome to the class, children. Today we will start from advantage of manure. This organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. तो चिल्ड्रेन, मैन्योर जो है हमेशा ही बेटर होता है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड है और उसमें केमिकल्स होते हैं, लेकिन मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। मैन्योर के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी मैन्योर जो है सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। दूसरा है इट मेक्स द सॉइल पोरस, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। मैन्योर जो है सॉइल में पार्टिकल्स के बीच के गैप को बढ़ा देता है ताकि एयर एक्सचेंज बहुत इजीली हो सके। तीसरा है इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल में फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करते हैं। और है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, तो सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ा देते हैं। इरिगेशन। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. तो चिल्ड्रेन, हमें पता है कि वाटर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है, और प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. प्लांट में 90% वाटर होता है, इसीलिए वाटर जो है प्लांट जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई कंडीशन में सीड का जर्मिनेशन नहीं हो सकता. न्यूट्रिएंट्स dissolved in water are transported to each part of the plant. जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर ही प्लांट के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो चिल्ड्रेन, प्लांट्स की अच्छे ग्रोथ के लिए और सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली फील्ड में वाटरिंग करना ज़रूरी होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद वाटर सप्लाई जो करते हैं क्रॉप्स में, उसे इरिगेशन कहते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. तो जो टाइम इंटरवल है इरिगेशन के लिए, उसे वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप पे, सॉइल पे और सीजन पे. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. व्हाई इट इज सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. तो समर में ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत क्यों होती है? लीव्स में से और सॉइल में से वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए. तो इसका आंसर हम अभी जान लेते हैं. आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड. तो भोजो कह रहा है कि इस साल वो बहुत ही केयरफुल रहेगा, प्लांट्स में रेगुलरली वाटरिंग करेगा, क्योंकि लास्ट समर में उसके सारे प्लांट्स सूख गए थे और मर गए थे. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. तो इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. तो चिल्ड्रेन, वेल, लेक, कैनाल और रिवर्स में वाटर अवेलेबल होते हैं, उनको किस तरह से फील्ड एरिया में ले जाया जाता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे. कैटल और ह्यूमन लेबर इज
used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are मोट या पुली सिस्टम, चेन पंप। तो चिल्ड्रन, जो डिफरेंट इरिगेशन सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज, वहाँ से ट्रेडिशनल मेथड में एक है जो जानवर और ह्यूमन लेबर यूज़ होता है। ये सबसे चीपर है लेकिन ये कम इफ़िशियंट होता है। देखिए चिल्ड्रन, ये आपका डायग्राम 1.4 में आपके बुक में मोट का डायग्राम दिखाया गया है या पुली सिस्टम। यहाँ पे कुएं से इस बैग के थ्रू वाटर को निकाला गया है, ये पुली सिस्टम के थ्रू, और यहाँ से फील्ड्स में वाटर को ह्यूमन लेबर के थ्रू डाला जा रहा है। 1.4b में चेन पंप सिस्टम को दिखाया गया है। बकेट से यहाँ पे फील्ड में वाटर दिया जा रहा है। सी है 1.4c ढेकली, और फोर्थ है रेहाट या लीवर सिस्टम। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। तो इसमें पंप्स को जो यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू वाटर लिफ्ट किया जाता है, वो पंप बायोगैस, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी से चलाया जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड्स क्या क्या हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। नंबर 1, स्प्रिंकलर सिस्टम। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. तो इस तरह के सिस्टम को उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं और लैंड अनइवन होते हैं, मतलब ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ इस तरह के लैंड होते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नॉजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. A sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. So children, see the figure 1.5a in your book. इस फिगर में स्प्रिंकलर सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें देखिए, यहाँ मोटर के थ्रू वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है और ये एक इस मेन पाइप से जुड़ा हुआ है वाटर डिस्चार्ज, और वाटर डिस्चार्ज से बहुत सारे पाइप्स जुड़े हुए हैं और उन पाइप्स के साथ रेगुलर इंटरवल के बाद इस तरह के स्प्रिंकलर जुड़े हुए हैं। जब यहाँ से मोटर स्टार्ट होता है और वाटर प्रेशर से ये मेन पाइपलाइन से वाटर जाता है, तो उस प्रेशर से नॉजल्स के थ्रू वाटर स्प्रिंकल होने लगते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। दूसरा जो मॉडर्न मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. फिगर में देखिए ड्रिप सिस्टम को दिखाया गया है। इसमें देखिए यहाँ पे मोटर लगाया गया है और मोटर के हेल्प से वाटर को लिफ्ट किया गया है और यहाँ पे मेन पाइप लगे हुए हैं। पानी के बूंद बूंद डायरेक्टली प्लांट के रूट्स पे जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर वेस्टेज नहीं होता। और इस तरह का सिस्टम जो है उन जगहों के लिए बहुत ही अच्छा है जहाँ पे वाटर सफिशिएंट मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह के सिस्टम फ्रूट्स के लिए और गार्डन्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज वीड? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड. Bhojo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. Have these other plants have planted purposely? भोजो जानना चाहता है कि क्या ये सारे प्लांट को पर्पसली प्लांट किया गया है.
In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. As I said you, unwanted plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. इन unwanted plants को जो remove किया जाता है उस process को weeding कहते हैं. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. They affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो चिल्ड्रन इस वीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये फील्ड में जो क्रॉप्स लगे होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके ग्रोथ में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं. हार्वेस्टिंग के समय भी ये वीड्स जो है बहुत प्रॉब्लम करते हैं जो ह्यूमन या एनिमल्स के लिए पॉइजनस हो सकते हैं. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. तो वीड्स को डिफरेंट मेथड से रिमूव किया जाता है और बेस्ट टाइम है वीड्स रिमूवल के लिए जब उसमें फ्लावर या सीड आए उससे पहले ही वीड्स को रिमूव कर लेना चाहिए. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. मैनुअली भी रिमूव किया जाता है, उसे जड़ से उखाड़ा जाता है या ग्राउंड के नज़दीक से उसे काटा जाता है वीड्स प्लांट को. This is done with the help of a khurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. तो मैनुअली जो वीड्स को रिमूव किया जाता है वो खुरपी की हेल्प से किया जाता है और सीड ड्रिल के हेल्प से भी उसे अपरूट किया जाता है. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. और वीड्स को कुछ वीडीसाइड से भी किल किया जाता है जैसे 2,4-D. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. और ये केमिकल्स जो है क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं बल्कि वीड्स को ही मार देते हैं. द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ द स्प्रेयर. स्प्रेयर की मदद से वीडीसाइड्स को फील्ड में स्प्रे किया जाता है. बच्चों आप अपने बुक के फिगर 1.6 को देखिए, उसमें वीडीसाइड्स के स्प्रेइंग को दिखाया गया है. डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर. भोजो का क्वेश्चन है कि क्या वीडीसाइड उस इंसान पे भी इफेक्ट करता है जो वीडीसाइड को फील्ड में स्प्रे कर रहा है. हम लोग इसका जवाब नेक्स्ट पैराग्राफ में जानेंगे. एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. तो भोजो का आंसर यहाँ मिल गया है कि जब भी वीडीसाइड के कोई इंसान अगर स्प्रे कर रहा है फील्ड में वीडीसाइड को तो उसको अपना माउथ और नोज़ अच्छे से कवर कर लेना चाहिए. Next topic is harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. Harvesting वो प्रोसेस है जिसमें क्रॉप के मैच्योरिटी के बाद क्रॉप को काट के स्टोर किया जाता है. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. तो चिल्ड्रन कोई भी सीरियल क्रॉप का जो मैच्योरिटी होता है वो 3 से 4 महीने में हो जाता है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग मैनुअली भी किया जाता है सिकल से या फिर मशीन जिसे हार्वेस्टर कहते हैं उससे भी किया जाता है. फिगर 1.7 में देखिए सिकल को दिखाया गया है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग क्या होता है? जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसको उसके स्टैक से या चैप से डिटैच करने को थ्रेशिंग कहते हैं.
This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. Children, see the figure 1.8. It shows a machine named as combine. इसे combine इसलिए कहते हैं कि इस मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों ही होता है. ओके. After harvesting, sometimes stubs are left in the field, which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. तो पहेली सोच रही है कि हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी स्टब्स जो है वो फील्ड में रह जाते हैं, जिसे फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं. और जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता है और कभी कभी आग भी लग जाती है जो क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है. फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6. तो चिल्ड्रन, आपको याद होगा क्लास 6 में आपने विनोइंग प्रोसेस को पढ़ा था. विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है कि ग्रेन्स को या सीड्स को चैप से या स्टैक से अलग किया जाता है. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop, laden with grains, fills the heart of farmers with joy and the sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baishakhi, Holi, Diwali, Navanya and Bihu. 4-5 महीने के मेहनत के बाद जब उन्हें उसका फल मिलता है फसल के रूप में, तो वो बहुत खुश होते हैं. उनके साथ साथ हम भी खुश होते हैं. और हमारे देश में हार्वेस्टिंग के सीज़न को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है. डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक पोंगल, बैसाखी इन पंजाब, पोंगल इन केरला, होली, दिवाली इन नॉर्थ इंडिया, नाबान्य एंड बिहू. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज. स्टोरेज में हम पढ़ेंगे कि हार्वेस्टेड क्रॉप्स को किस तरह से स्टोर करते हैं. तो इस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और तब तक आपको मैंने आज एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इन सब को पढ़ाया है. हार्वेस्टिंग, इन सब को पढ़ाया है. आप इनको रिपीट कीजिए और मेन पॉइंट्स को नोटबुक में लिखिए. अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता हो और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. तब तक के लिए बाय.